शरीर स्वस्थ है, भोजन का समय हुआ, भूख नहीं लग रही है, खट्टी डकारें आ रही है, बुलावा पर बुलावा आ रहा है, भोजन तैयार है, चलो आकर भोजन कर लो, और लोगों को भोजन करना है। आप कहते हो क्या करूं, डकार आ रही है, भूख नहीं लग रही है। तो भूख लगाने के लिए आपने एक टेबलेट खाया, और टेबलेट जाकर अंदर में आंतों थोड़ा उत्तेजित करे ताकि वहाँ स्राव निकल के भूख लगे। तो भोजन थोड़ा सा खाने के लिए आपने एक टेबलेट खाया, और वो भी खाने के पश्चात मुश्किल से एक रोटी खाया और थोड़ी सी सब्जी, थोड़ी सी दाल खा लिए। घी तो सौभाग्य ही नहीं है आपका। एक रोटी खाया और एक रोटी के लिए खाने के लिए फिर से गोली खा लिया है? वो एक रोटी खाने के लिए गोली खाया, उसको पचाने के लिए गोली खाया, और रात में सोने के लिए फिर से गोली खाया। दुनिया का सबसे बड़ा अभागा आदमी है, अरबपति भी हो तो भी, महापापी आदमी। उसी को तो भूख नहीं लगेगी ना। मंत्री बन गए कि क्या बन गए, कि बड़े गुरु बाबा बन गए, कि मानलेश्वर बन गए। देख रहे हो ना बड़े बड़े गुरु बाबा को कहाँ है आज। वो व्यंग है ना, कई बार कहा है व्यंग। भारत धर्म प्रधान देश है, धर्म गुरुओं का देश है, इसी कसौटी क्या है। किसी ने पूछा, एक विदेशी आया पत्रकार, यहाँ के भारत के किसी आदमी से पूछा, मैंने सुना है अपने देश में कि भारत धर्म प्रधान देश है, यहाँ बहुत धर्म गुरु रहते हैं, इसकी कसौटी क्या है। अरे महाराज, हमारे यहाँ जेल में भी धर्म गुरु बैठे हुए हैं, आप समझते क्या है, ये कसौटी है। ये धर्म उरम नहीं है ये। तो जब भूख भी नहीं लग रही है, नींद नहीं आ रही है, भोजन खाने के लिए, पचाने के लिए, सोने के लिए दवा खा रहे हैं, कौन सा तरीका आपका सही है। मैंने कहा बीमारी उसकी बात अलग है भाई, बीमारी किसी की भी हो सकती है। स्त्री पुरुष साधु गृहस्थ का कोई नियम नहीं है। यदि ऐसा है, पैसे पैसा 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 पीछे रात दिन दौड़ रहे हैं, न पत्नी के पास बैठने के लिए फुर्सत है, न बेटा के लिए पास बैठने फुर्सत है, न पिता, बूढ़े पिता के पास बैठने फुर्सत है। तरीका बहुत गलत है आपका। क्या करेगा पैसा आपको। पत्नी के पास बैठ करके थोड़ा सा उनकी बात नहीं सुन सकते, आपस में एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते। बेटा के लिए फुर्सत, कुत्ता के लिए समय है, कुत्ता घुमाने के लिए, बेटा के लिए समय नहीं है। न बूढ़े बाप के लिए समय है, मीटिंग के लिए समय है, धनवान के लिए समय है, राजनेता के लिए समय है, अफसरों के लिए समय है, बूढ़े बाप के लिए समय नहीं है। तरीका बहुत ही गलत है। और याद रखना, जिस पत्नी का तिरस्कार कर रहे हो अभी, जिस बूढ़े बाप का तिरस्कार कर रहे हो, छोटे बेटे का छोटा बच्चा का तिरस्कार कर रहे हो, जब विपत्ति आए क्यों की तिरस्कार कर रहे हो। ये मीटिंग, वो मीटिंग, वो मीटिंग, आज इस नेता से मीटिंग, आज मंत्री से मीटिंग, आज धनवान से मीटिंग, आज व्यापारी से मीटिंग, आज अफसर से मीटिंग। शरीर में तकलीफ होगी ना, न मंत्री काम आएंगे, न नेता, न धनवान, न अफसर। कौन काम आएगा? वो पत्नी, बेटा और बाप। उसके लिए समय है या नहीं है? कोई समय नहीं है। आप कितना गलत तरीका है लोगों का आज के जीने का। बाहर समय दे पाओ या मत दे पाओ, सुकून के साथ फुर्सत से आप परिवार के लोगों के बीच आधा घंटा, 1 घंटे का समय निकालिए।
उनके बीच बैठ करके आपस में हंसी मजाक या वैसे जो सामान्य बात है वो करते रहिए, सबका दिल खुला रहेगा। अब ये भी समय नहीं हो रहा है आज के भागम भाग में, तो भागम भाग भागम भाग भागम भाग, इतना भागम भाग है आदमी कि क्या कहा जाए। एक आदमी बहुत व्यस्त, चाहे वो बड़ा अफसर रहा हो, चाहे बड़ा व्यापारी रहा हो, फैक्ट्री मालिक रहा हो। उसका एक बेटा था छोटा सा, समझ लो 3 से 5 साल के बीच का बेटा रहा होगा। जब वो रात में आता था तब तक बेटा सो गया होता था, और सुबह जब उस बच्चे को जाना पड़ता था स्कूल तब तक वो आदमी सोया रहता था। शनिवार को छुट्टी रहती थी, शनिवार को घर में रहता था, बेटा उसे रहता था। तो एक दिन उस बच्चे ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी कहा ये कौन आदमी है हमारे घर संडे संडे पहुंच आया करता है। समझ रहे हो ना बात। जिस बेटे को अपनी मम्मी पूछना पड़े कि ये कौन आदमी है संडे संडे हमारे यहाँ पहुंच जाया करता है। उस बच्चे के मन में उस ऐसे बाप के लिए कब प्रेम उत्पन्न होगा, वो तो वृद्धाश्रम भेजेगा ही भेजेगा। जो आदमी अपनी जवानी में अपने छोटे बच्चे के लिए समय नहीं दे सकता है, जब उसका बेटा जवान होगा तो उसको निश्चित है वृद्धाश्रम भेजेगा, ओल्ड एज होम में भेजेगा। और कहते हैं देखो हमने बेटे के लिए ये पढ़ाया वो पढ़ाया, समय नहीं मिल हमारे लिए, हमको यहाँ भेज दिया। उस दिन रोएंगे ऐसे लोग, और बहुत लोग रो ही रहे हैं। खैर, जो जानो जग जीवना, साहब कहते हैं दुनिया में जीवन जीने की कला जानते हो? वो कला क्या है? ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जाए, दुनिया का खट्टा मीठा अनुभव होता जाए, त्यों त्यों दुख घटता जाए, सुख बढ़ता जाए, क्लेश घटता जाए, आनंद बढ़ता जाए, तनाव घटता जाए, प्रसन्नता बढ़ती जाए, अशांति घटती जाए, शांति बढ़ती चले जाए, चिंता घट करके मन में निश्चिंतता आती जाए, समझ लेना जीवन जीने तरीका बढ़िया है। किसके लिए कमा रहे हैं आप? किसके लिए रात दिन दौड़ रहे हैं? अंतिम में परिणाम क्या है? मौत तो आएगी, हर किसी के जीवन में मौत आएगी, और एक ही बार आएगी, 2-4 बार नहीं आएगी। अभी मौत आ जाए सामने, अनेक उम्र के लोग यहाँ बैठे हैं, सब ने अपना अपना जीवन कुछ न कुछ तो जिया ही है। कल्पना करो अभी हमारे सामने मौत आ जाए और हमसे कहे, आपसे कहे, हम आप सबसे कहे कि चलो तुम लोगों का समय पूरा हो चुका है या तुम्हारा समय पूरा हो गया है, मैं तुम्हें लेने के लिए आई हुई हूँ, अब तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। मौत की इस बात को सुन करके और मौत को सामने खड़े देखकर यदि हम दुखी हो जाते हैं, रोते हैं, हाय मुझे तो ये काम करना था, मुझे तो वो काम करना था, ये अभी तो एक काम बाकी है, पश्चाताप होता है, तो समझ लेना जीवन को बहुत गलत ढंग से जी रहे हो। और लगे अच्छा तू आ गई, आना तो था तुझे देर सवेर, लेकिन आ गई, मैं तैयार हूँ। ये सुंदर मानव जीवन पाकर जो मुझे करना चाहिए था मैंने कर लिया है, अब मेरा कोई काम बाकी नहीं, एकदम प्रसन्नता है, हो जाए मन, बड़ा आनंद आ जाए, शांत। तो समझ लेना जीवन को आपने बहुत अच्छे ढंग से जिया, भले एक छोटे सा मकान में छोटी नौकरी करते हुए, थोड़ी चीज़ों में निर्वाह करते हुए जीवन जिया हो।
लेकिन पश्चाताप ना हो मन में, प्रसन्नता हो, चलो जा रहा हूँ, अच्छा दुनिया खल्ला गुल्ला छोड़ करके। ये तरीका है जीवन को सुंदर ढंग से जीने का। कई तरीका हमारे पास है, यही तो नहीं है। बचपन की सरलता घट गई, कुटिलता आ गई मन में, सहजता घट गई, वक्रता आ गई मन में, ईमानदारी घट गई, बेईमानी आ गई मन में, सच्चाई घट गई, झूठाई आ गई मन में। और फिर भी कहते हैं हम बहुत समझदार आदमी, बड़े बुद्धिमान हैं, होशियार आदमी हैं, हम जीवन को बहुत बढ़िया जी रहे हैं। पूरा का पूरा दिवाला निकल गया है। कहाँ बढ़िया जी रहे हो? जो जानो हो जग जीवना। साहब इसमें बहुत बड़ी बात कहते हैं कि दुनिया में जीने की कला जानते हो। अधिक विस्तार नहीं करूँगा, लेकिन इसको विस्तार करोगे तो घंटों इस पर समय लग जाएगा। दूसरी बात साहब कहते हैं, जो जाना हो सो जीव। क्या उस जीव को भी जानते हो जिसके उपस्थित रहने पर ये शरीर जीवित है? सबको जानते हैं, सबको जानते हैं। इतिहास जानते हैं, भूगोल जानते हैं, गणित जानते हैं, व्याकरण जानते हैं, अनेक भाषाओं को जानते हैं, डॉक्टरी जानते हैं, वकालत जानते हैं, इंजीनियरिंग जानते हैं, और पता नहीं क्या क्या जानते हैं। अपने को जानते हो या नहीं जानते? स्वयं का ज्ञान है या नहीं है? आखिर शरीर किसके कारण से जीवित है? जिस शरीर को करोड़ों रुपया दे करके भी हम देना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या कारण हो जाता है कि उसी शरीर को मुफ्त में भी लेने को तैयार नहीं होता आदमी? कमी क्या रह गई? हाथ पैर सब तो वही है, मुख्य चीज़ जो जीव है वो निकल गया, और उसी का ज्ञान नहीं। मैं कौन हूँ? कितने लोगों को ज्ञान है? परमात्मा, हम महाराज परमात्मा कहाँ मिलेगा, भगवान कहाँ मिलेगा, ब्रह्म कहाँ मिलेगा, मोक्ष कहाँ मिलेगा? तुम कौन हो जो परमात्मा चाहते को खोज रहे हो? परमात्मा चाहते हो, ईश्वर चाहते हो, ब्रह्म चाहते हो, देवी देवता चाहते हो, स्वर्ग चाहते हो, मोक्ष चाहते हो। ठीक है, चाहना गलत नहीं है, लेकिन चाहने वाला कौन है? ईश्वर चाहते हैं, अब ईश्वर मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, भगवान मिल जाए, जीवन सफल हो जाएगा, अच्छी बात। कम से कम रुपया पैसा की खोज ना करके परमात्मा की खोज तो कर रहे हैं, ईश्वर भगवान की तो खोज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन खोज कौन कर रहा है उसके? ईश्वर की आवश्यकता किसको आ पड़ी? वह कौन है जो कह रहा है मुझे ईश्वर का दर्शन चाहिए? कुछ तो होगा ना, है तो कौन है वो? उसका ज्ञान है कि नहीं है? और उसी का ही ज्ञान नहीं है, वही आप हैं। जरा सोचो, मैं ना होता तो ईश्वर की खोज कौन करता? मैं ना होता तो परमात्मा की खोज कौन करता? मैं ना होता तो मोक्ष की आवश्यकता किसको पड़ती? मैं हूँ ना, ये मैं कहने वाला, उसी को साहब जीव कहते हैं, और उसका ज्ञान नहीं है। और जब तक उसका ज्ञान नहीं होगा, जीवन में स्थिरता नहीं आएगी कभी भी। कभी सच्ची शांति का अनुभव नहीं कर सकेंगे आप। डामाडोल होकर भटकते हो रह जाएंगे। ठीक है, आप स्वर्ग खोजिए, मोक्ष खोजिए, ईश्वर खोजिए, परमात्मा खोजिए, जो चाहे सब खोजिए, लेकिन अपने को बचा करके।
मूलधन ही नहीं है तो क्या होगा। और आदमी अपने को खोजे, महाराज हम तो कुछ नहीं हैं। जब कुछ नहीं है तो परमात्मा फिर किसको मिलेगा। कुछ हो पहले उसको जानने की आवश्यकता है। सहीला साहब कहते हैं जो जानो सो जीव, उस जीव को जानो जो तुम्हारा अपना होना है। जब उसको सही ढंग से जान लोगे तो ईश्वर ब्रह्म परमात्मा खुदा गाड स्वर्ग मोक्ष को जानना बहुत सरल हो जाएगा। और जब उसको नहीं जानोगे तो सबको जानना कठिन रहेगा, सब ज्ञान अधूरा का अधूरा ही रह जाएगा। जिसके जानने पर सब उधर, जिसके जानने पर सब उधर रह जाएगा वो कौन है। हम शून्य पर शून्य, शून्य पर शून्य लगाते चले जा रहे हैं। 2, 4, 8, 10, 15, 20, 25, 50, 100, 200 शून्य लगा लिए। उन शून्य का कोई मूल्य है क्या। जब तक शून्य के आगे कोई अंक नहीं होगा, यदि एक भी लगा देते हो तो उस शून्य का मूल्य होगा। शून्य आपने बहुत सारा लगाया लेकिन शून्य के आगे कोई अंक नहीं है, सारे शून्य बेकार हो जाएंगे। तो एक कौन है, वो आप हो। उसी के साथ जीव कहते हैं, उसी का हमको ज्ञान नहीं है। हमने शून्य बहुत लगाया, इतने शून्य लगा लिए कि पता नहीं है। लंबी लिस्ट है शून्यों की और एक ही गायब है, तो शून्य का क्या करेगा। साहब कहते हैं इसलिए अपने को जानो। जब अपने को जान लोगे वही एक है, तब शून्य का मूल्य बढ़ जाएगा। पानी पचावो हो अपना, पानी मांगी न पियो। तीसरी बात साहब कहते हैं अब तक जो पानी पी चुके हो ना उसको पचा डालो। लोभ में पड़कर, लालच में पड़कर, आदत में पड़कर, आसक्ति में पड़कर, वासना के प्रवाह में पड़कर तुमने जितने भी गलत कर्म किया है अब तक, उनके जो संस्कार तुम्हारे अंतःकरण पर एकत्रित हैं उनको धोने का, पचाने का काम करो। वासना उभरती है मन में, आदमी जायज नजायज पता नहीं क्या क्या काम कर लेते। क्रोध आता है, लोभ आता है, द्वेष आता है, बैर आता है। संभाल पाता है आदमी अपने को। हम सब भी अनेक बार ऐसा पढ़ करके काम कर चुके होंगे और वही हमें कचोट रहा है संस्कार। कर्म तो हमारे समाप्त हो जाते हैं लेकिन उसकी एक छाप बन जाती है, उसे हम संस्कार कहते हैं। वही संस्कार कालांतर में हमारे सुख दुख, चिंता, तनाव, प्रसन्नता के कारण बनते हैं। आपने अच्छा काम किया, चाहे कोई भी आदमी, आप अच्छा काम करके देखो। किसी गरीब है, रोगी है, दुखी है, लूला है, लंगड़ा है, अपाहिज है, भूखा प्यासा है, कोई बीमार है, आप उसकी सेवा करके, सहायता करके देखो। आपने पैसा खर्च किया, समय लगाया, मेहनत भी किया, साथ देखो करते समय भी, करने के बाद भी, और 2, 4, 6 महीने के बाद भी जाए, आपका मन कितना हल्का फुल्का प्रसन्न रहेगा। आपको भयभीत नहीं होना पड़ेगा। लेकिन आप अकेले में गलत काम कर लो, कितना छिप कर गलत काम कर लो, हमेशा मन भयभीत रहेगा। लोग कहते हैं कौन जानता है पाप का फल मिलता है। ठीक है, नहीं मिलता चलो, तो हत्या करके हत्यारा भागता क्यों वहाँ से, क्यों डर। समझ रहा है कि मैंने गलत काम किया, कर तो दिया जोश में आकर के, इनका संस्कार बना और कह देखो तुमने हत्या की, बस अभी पुलिस आएगी ना, लोग आएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, जेल में बंद कर देंगे, तुरंत भागना क्यों होता है। वो संस्कार कचोट रहा है।
किसी घर में आग लगा कर दो, किसी ने नहीं देखा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा रात में, जानते हो 10 दिन बीत गए, 15 दिन, महीना भर बीत गए, लेकिन आप जान रहे हो ना, कभी ऐसा भी होगा सपने में आप एकदम भय जाग पड़ोगे कि मुझे लोग जलाने आ रहे हैं, मेरे घर में आग लग गई है। वो संस्कार है आपका। अच्छे काम के ही बनते हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि तुमने जो गलत कर्म करके गलत संस्कार बना लिया है, गलत आदतें बना ली है, उनको मिटाने का काम करो, धोने का काम करो उसको। हो गई भूल, हो गई भूल, हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है उस भूल को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, और स्वीकार करके छोड़ देना, और छोड़ करके उसके विपरीत काम करना, सही रास्ते पर चलना। जितना सही रास्ते पर चलते रहेंगे ना, वो संस्कार दबते चले जाएंगे, फिर वो हल्के पड़ते चले जाएंगे। इसलिए साहब कहते हैं कि पानी पचाओ अपना, पानी जो पी चुके हो, कुछ संस्कार बना चुके हो, गंदी आदतें बना चुके हो, उसको मिटाने का काम करो। पानी मांगी न पियो, अब फिर से पानी मांग करके मत पियो। मतलब आगे का जीवन बचा हुआ है, इतनी सावधानी से जियो। लोभ में, लालच में, भय में आकर तुम्हारे द्वारा किसी का अहित न होने पाए, किसी को दुख तकलीफ न मिलने पाए, हानि न होने पाए, किंतु ऐसा जीवन जियो कि तुम भी सुखी रहो और दूसरे भी सुखी रहे। जीवन जीने का बढ़िया तरीका ऐसा व्यवहार करना, ऐसे कर्म करना, ऐसे रहन सहन बनाना कि हम भी निर्भय रहें और हमारे द्वारा दूसरों को भी निर्भयता मिलेगा। हम तो कोई डरे ना हम डरें न डराएं। जो आदमी गलत काम करता है वही डरता है, दूसरों को डराता है। तो सज्जन होगा ना वो डरेगा न डराएगा। दुर्जन स्वयं डरता है और दूसरों को डराता है। तरीका गलत हो गया। फिर ऐसा काम नहीं करना है, किंतु ऐसा जीवन जियो हर समय तुम्हारे मन में आनंद, प्रसन्नता। और तुम कहीं चले जाओ, घर में आ जाओ, तुम्हारे घर में आने मात्र से तुम्हारे घर वाले का मन खिल गया, प्रसन्न हो गए। दफ्तर में गए, तुम्हें देखकर दफ्तर वाले जो लोग अन्य हैं, दफ्तर में जो लोग हैं उनका मन प्रसन्न हो गया। किसी सभा सोसाइटी में गए तो आपको देखकर सभा सोसाइटी लोग फुल एकदम प्रसन्न हो गए। समझ लेना जीवन बढ़िया ढंग से व्यतीत हो रहा है। अभी घर वाले लोग चहक रहे थे, खुशी से सबका चेहरा खिला हुआ था, हाथ बोल रहे थे, और आप जैसे घर में आए सब कुछ बड़ा सांप सूख गया, मौन, अपने अपने घर में चले गए। लगता है कि घर मरघट हो गया है। दफ्तर में गए, दफ्तर में पहुंचते ही लोग एकदम सुनसान। समझना तरीका बहुत गलत है। आपका कुछ संस्कार गलत बना रहे हैं, आप अपने लिए कांटे बो रहे हैं। और यदि घर में आए, आते ही घर वाले का मन प्रसन्न, जैसे आप घर में घुसे सबका चेहरा खिल गया, प्रसन्न हो गए, आपके पास में आ गए। दफ्तर में गए, सबका चेहरा प्रसन्न हो गया। तो सोसाइटी में सब चेहरा प्रसन्न, समझना आप अपने लिए फूल बिखेर रहे हैं। ये है जीवन जीने का सुंदर तरीका। इला साहब कहते हैं पानी मांगी न पी, पानी और फिर से गलत पानी मत पियो, कुछ संस्कार मत बनाओ, सावधानी पूर्वक जीवन जियो। तो 4 बातें सदगुरु कबीर साखी में हमें बताते हैं जीवन जीने का तरीका, जीवन जीने की कला। वो क्या है? जो उम्र बढ़ती जाए, समझ बढ़ती जाए, अनुभव बढ़ता जाए, मन में शांति बढ़ती जाए, प्रसन्नता बढ़ती जाए, मन हल्का फुल्का होता जाए, तनाव रहित प्रसन्न मन, संतुष्ट मन। दूसरी बात, ये शरीर
आजकल में छूट जाएगा, लेकिन जो इसके भीतर निवास करने वाला जी है वो छूटेगा नहीं, वो अमर है। उसका ज्ञान प्राप्त करो। उसका ज्ञान न होने से सारा भटकाव है। जब ज्ञान हो जाएगा भटकाव खत्म हो जाएगा। भूल हो गई, ठीक है, समझ नहीं थी, विवेक नहीं था, लोभ में पड़ गए, लालच में पड़ गए, भूल हो गई। स्वीकार करके अब वैसी भूल मत दोहराओ, किंतु सन्मार्ग में चलो, सावधानीपूर्वक जीवन जी करके अपने लिए एक सिंहासन बनाने का काम कर लो। ये जीवन सार्थक हो जाएगा। अपनी वाणी को मैं अब यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम लोग